हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और अभी भी जस्ट मैं एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का पेपर देकर आया। मेरा सेकंड शिफ्ट था आज 11:30 को जो रिपोर्टिंग टाइम रहता है, आज 14 तारीख, हाँ 11:30 को रिपोर्टिंग टाइम जो वो वाला शिफ्ट। और पेपर 2 घंटे का पेपर था। और पेपर का लेवल की बात करूँ तो अगर पेपर का लेवल मुझे ईजी ही लगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन शायद मॉडरेट लेवल का हो सकते हैं, लेकिन बाकी थ्रू आउट द पूरा पेपर ईजी था, मुझे ऐसा लगा। और पहले अगर मेरे अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो मैंने 150 अटेम्प्ट ही किए हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं था तो मैंने फुल अटेम्प्ट किया। मुझे लगता है कि आप लोग सब भी 150 अटेम्प्ट ही करके आए होंगे। और रीजनिंग की बात करूँ, पहली बात तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आए थे वो एसएससी और बैंकिंग दोनों मिला के आए थे। अगर रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में वो फिगर वाले क्वेश्चन आए थे जो कि एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में नहीं आते। और बैंकिंग में जैसे बड़ा बड़ा पजल आता है, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन रहता है उसमें, तो वैसे क्वेश्चन आए थे इसमें। तो बैंकिंग और एसएससी का पैटर्न मिला के प्राय ये एआई ने अपना पेपर कंडक्ट किया है, ठीक है। रीजनिंग में तो वैसे आया था, आधे बैंकिंग के आधे एसएससी के, तो दोनों पैटर्न मिला के, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ईजी था, ठीक है, बिल्कुल हार्ड नहीं था ज़्यादा इतना। और 1-2 पजल शायद वो ईजी थे, लेकिन थोड़े थोड़े आपको बस वहाँ पे लगाना है, ट्रिक लगाना है, लेकिन वो ईजी था। पजल भी बन गया, 2 पजल आए थे शायद, 2 या 3 पजल आए थे, टेबुलर पजल, मतलब हाँ टेबुलर पजल आया था 2, और एक डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आए थे, सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिगर के क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन आए थे फिगर के। और तो 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे नहीं पता मतलब वो क्यों दिया था। वो 2 क्वेश्चन जो नाम दिया होगा उसके साथ पता दिया होगा, उसको सेम टू सेम ढूंढना है ऑप्शन में, वही था ना, उसमें वही करना था ना। तो मतलब उस क्वेश्चन कैसा था, जो जिनका भी एग्जाम कल मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो पैटर्न क्या था। नाम लिखा होगा, जैसे कि मेरा नाम है किशन कुमार राउत भुवनेश्वर, ठीक है, मैं भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा नाम ऐसा लिखा होगा किशन कुमार राउत भुवनेश्वर। उसके बाद ऑप्शन में दिया होगा कि कौन सा सही है, ठीक है, मतलब वही सेम चीज लिखा होगा, लेकिन जैसे कि ऑप्शन में लिखा होगा कि किशंक कुमार राउत कटक कर दिया होगा, किशन कुमार राउत संबलपुर कर दिया होगा, किशन कुमार राउत भुवनेश्वर किया होगा, ठीक है। तो आपको वही मैच करके ऑप्शन लिखना है, ठीक है। वो ये एक टाइप का क्वेश्चन आया था, इसे शायद 2-3 क्वेश्चन आए थे ऐसे, ठीक है। और बाकी यही एक नया पैटर्न का जो क्वेश्चन मुझे मिला। बाकी और जो फिगर वाले क्वेश्चन थे ना, वो भी नए पैटर्न के क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं कि एसएससी में वैसे आते थे। फिगर वाले में ऐसा दिया था कि एक फिगर दिया था और दूसरा एक फिगर दिया था, ठीक है, रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसी रेफरेंस से ऑप्शन दे देते कि ये सेम जो पैटर्न दोनों फिगर फॉलो कर रहे हैं, वैसा पैटर्न कौन सा फिगर फॉलो कर रहा है, ठीक है। 2-2 फिगर करके ऑप्शन दिया होगा, तो वो भी मुझे लगा काफी थोड़ा ट्रिकी शायद था वो, लेकिन बन गए वो। पता नहीं सही बने कि गलत बने, लेकिन बन तो गए हैं मेरे से। गलत है कि सही है वो तो मुझे पता नहीं, ठीक है। उसके बाद सिलॉक्स आया था, ईजी आया था, और इनइक्वालिटी भी ईजी आया था। पजल भी बन गए, एक टेबुलर पजल था और एक रैंक बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल था। टेबुलर पजल में क्या आया था, सिटी आया था, और ABCD आया था, सिटी आया था, वो ईजी था, ठीक है। बस इतना ही था रीजनिंग का, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, मतलब आपको पता होगा, जो थिंकिंग, जो मतलब क्रिटिकल रीजनिंग जो रहता है, लॉजिकल रीजनिंग जो, वो उसके क्वेश्चन आए थे 5-6। तो बस मिला के मैंने पहले से मुझे शायद 42-45 मिनट्स लगे रीजनिंग करने में। मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है, तो मुझे ये जो कॉम्पोजिट टाइम जो रहता है, सेक्शनल टाइम नहीं रहता, मुझे काफ़ी वो हेल्प किया, ठीक है। तो मैं आराम से 40 या फिर 42 मिनट्स लगे मुझे बनाने के लिए रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने पहले से 40 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद मैं गया मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। और मैथमेटिक्स भी वैसा आया था। मैं आपको अगर जिनका भी एग्जाम कल है, ठीक है, तो आप थोड़ा मेंसुरेशन, और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है और एग्जाम भर रहे हैं, तो आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, बस ये जो 3 चीज़ है ना, इसका आप बेसिक्स देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। मतलब पूरा डेप्थ में नहीं जाना। क्वेश्चन आया था, इसी क्वेश्चन आए थे कि tan 30 इंटू cot 30 का वैल्यू कितना है, शायद वही cot 60 का वैल्यू कितना है, ये क्वेश्चन आया था। ये मतलब को क्वेश्चन है क्या, ऐसा क्वेश्चन बनाता है कोई, ठीक है। तो ये बस बेसिक ही क्वेश्चन आए थे। और मेंसुरेशन के भी बेसिक क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, किसके ऊपर, वो क्या बोलते हैं, हाँ, सिलेंडर के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, इसके ऊपर 3D जो रहता है, 3D मेंसुरेशन, उसके बस आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखना है, तो ये हो जाएगा इसके बाद। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन आए थे, बेसिक क्वेश्चन जो मैंने बोला। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, जो tan 30 tan 60 लगा के आपको हाइट निकालना है, वो क्वेश्चन आया था एक। और उसके बाद बैंकिंग के भी अगर क्वेश्चन बोलूँ तो मिसिंग नंबर क्वेश्चन आए थे। तो मिसिंग नंबर के भी मुझे लगा कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थे, लेकिन बन गए। खाली एक क्वेश्चन मेरे से वो मिसिंग नंबर वाला नहीं बना, जो आपको पता होगा 41.5 रहा है, 43.5 रहा है। उसके बाद कुछ क्या आने वाला था वो मैंने ठीक से सॉल्व नहीं किया, तो उसको मैं तुक्का लगा के आ गया। मैंने क्या तुक्का लगाया, मैंने शायद 561 ऐसा कुछ मार के आया हूँ मैं उसमें। लेकिन उसके बाद वो DI आया था। DI थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। 2 DI आया था। एक DI था उसमें, जो कैसलेट वाला DI था, जिसमें कि आपको क्या करना है, वो कैसलेट वाला DI था कि नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ठीक है।
फीमेल मेल, नॉन टेक्निकल में फीमेल मेल, टेक्निकल में फीमेल मेल, वो बन गया आराम से। और एक जो टेबुलर DI आया था उसमें था कि उसमें ऐसा डॉक्टर, हाँ डॉक्टर थे, रूरल अर्बन, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन अर्बन, वो एक पजल था, वो भी बन गया इजीली। मतलब ये DI था, एक टेबुलर DI। उसके बाद और क्या, शायद और एक DI आया था कि नहीं आया था, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन बाकी क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे। ज्योमेट्री के एक क्वेश्चन आया था कि x का अगर मतलब -4 पे जो क्वाड्रेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो भी इजी था शायद, पता नहीं इजी, मुझे लग रहा है कि उसका आंसर x = 4 आएगा शायद। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, और क्या क्या क्वेश्चन आए थे। बस इसमें 40 क्वेश्चन बन गए। मैंने पहले 37 किया था, लेकिन उसके बाद 2 बनाए, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे मिसिंग नंबर वाला वो मुझे नहीं बना, तो मैंने उसको तुक्का मार दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसको छोड़ते हैं, मैथमेटिक्स को छोड़ते हैं। मैथमेटिक्स में मैं बोलूँगा CGL और बैंकिंग दोनों मिला के आया था। आप अगर बैंकिंग के एस्पिरेंट है तो अगर आप CGL का एस्पिरेंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर बैंकिंग के एस्पिरेंट है तो शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। किसमें जो वो मैथमेटिक्स में जो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पूरा डिसेंट, पूरा बेसिक क्वेश्चन से आए थे उसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब इन डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश जैसा आता है बैंकिंग का, पूरा इंग्लिश तो पूरा बैंकिंग का ही आया था पैटर्न। उसमें एसएस में ऐसे ज़्यादा फोकस करता है कि हाँ मतलब वो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो भी ईजी था। लेकिन पूरा फोकस पूरा बैंकिंग में जैसे आता है रीडिंग कॉम्बिनेशन, 3 रीडिंग कॉम्बिनेशन आए थे, ठीक है, 3। उसके बाद पैराजम्बल आया था। पैराजम्बल का मैं आंसर अगर बोलूँगा मैंने क्या किया है, उसका पैराजम्बल का आंसर मैंने शायद किया है EACBFD, ये मेरा निकला है, ठीक है। आप फिर से सुन लीजिए, EACBFD। आपका क्या आया है पैराजम्बल का आंसर, आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। मुझे पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन मैंने तो यही निकाला है, EACBFD, हाँ। और उसके बाद पैराजम्बल ये आया था, इंडिविजुअल नहीं आया था, एक ही मतलब आपको पूरा उसमें करके लिखना है। वो पैराजम्बल गया, पैराजम्बल में शायद 5-6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन आए थे पैराजम्बल में। उसके बाद रीडिंग कॉम्बिनेशन 3 आया था, आप एक क्वेश्चन, एक रीडिंग कॉम्बिनेशन शायद 3-4 क्वेश्चन थे, उसमें शायद 10-12 क्वेश्चन वहीं पे कवर हो गए। उसके बाद ग्रामर जो एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन थे वो पूरा इजी, पूरा डेड इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको रीडिंग करोगे आपको पता चलेगा कहाँ पे एरर है, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आया था वहाँ पे। यहाँ पे चले गए। और उसके बाद क्लोज टेस्ट नहीं आया था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है क्लोज टेस्ट नहीं आया था। हाँ, अगर एसएससी पैटर्न की इंग्लिश की बात करूँ तो ये आया था कि मिसस्पेल्ड वर्ड एसएससी में क्वेश्चन आता है, तो 2 क्वेश्चन आए थे इसमें, वो भी पूरा इजी थे, ठीक है। आपको पता है 2 ऑप्शन दिए थे ना, दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन सेम ही थे, मतलब सेम ही थे, मतलब सेम इन द सेंस कि यहाँ पे लिखा है कंसल्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑप्शन तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है बिहेवियर, वहाँ पे भी लिख रहा है ऑप्शन में बिहेवियर, ठीक है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग चेंज कर दिया है, ठीक है। तो 2 मिसस्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन आए थे, 35 क्वेश्चन था टोटल इंग्लिश में। बस हो गया था इतना मैंने। और क्या आया था इंग्लिश में, बस इतना ही था, मुझे नहीं लगता कि और इससे कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, और एक बात करूँ अगर जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस पूरा बैंकिंग का आया था, बैंकिंग के मेंस में ऐसा आता है जनरल अवेयरनेस, पूरा डिटो सेम टू आया था, लेकिन इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर सच्ची बात बताऊँ तो मैं IBPS क्लर्क का मेंस मेरा एग्जाम था 7 तारीख को, उसके लिए मैंने जो पढ़ा था तो उससे से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि IBPS क्लर्क मेंस में क्वेश्चन आया था RBI का जो उद्गम जो है ना, उसका वही क्वेश्चन आया था, ठीक है। RBI ने कौन सा एक नया मतलब आप या फिर लिंक लॉन्च किया है, उद्गम, जो वही सेम क्वेश्चन आज आया था यहाँ पे, ठीक है, उद्गम का वो क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था PM कैसे काम करते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स वार करके जो एक बुक है उसको किसने लिखा, उसका शायद नीरजा करके वही उन्होंने लिखा था। और एक क्वेश्चन आया था कि UK में हुआ था वो AI का ऊपर जो AI के रिगार्डिंग जो भी सारे डेंजर है ना, उसके ऊपर एक मीटिंग हुआ था, तो वो UK में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। और एक आया था यूथ 20 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, मुझे वो याद नहीं आ रहा, मैं डाउट था, मुझे मतलब डाउट लग रहा था विशाखापट्टनम या फिर बेंगलुरु, तो पता नहीं कौन सा आंसर है। और भी आया था, इंदौर था, बनारस था, मुझे पता नहीं था कौन सा, मुझे डाउट हो रहा था ये दोनों के बीच में। आंसर शायद बनारस भी हो सकता है, आंसर शायद इंदौर भी हो सकता है, मैं अभी चेक करूंगा उसको, मैंने उसको बेंगलुरु करके आ गया हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन वो पूरा 3-4 महीने के क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 2 क्वेश्चन आए थे उनके हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस साल का कितना प्रॉफिट है उसके ऊपर वो एक क्वेश्चन आया था करके, लेकिन 3-4 महीने के करंट अफेयर्स ही आए थे मोस्टली। लेकिन मुझे लगा कि एसएससी का भी पैटर्न शायद आ सकता है, तो मैं कल रात बैठ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी रिवीजन किया, तो वो कुछ काम का आया नहीं, ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं बिल्कुल, पूरा जनरल अवेयरनेस के पूरा करंट अफेयर के क्वेश्चन थे लास्ट 3-4 महीने के। बस वही था क्वेश्चन। और मुझे तो नहीं लगता मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा अच्छे से एनालिसिस कर दिया है, जो भी क्वेश्चन आए थे सब। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है जिनका एग्जाम है कल, तो मैं आपको बस इतना सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा वो ज्योमेट्री हो या फिर मेंस्ट्रुएशन हो या ट्रिगोनोमेट्री हो, इसका थोड़ा फॉर्मूला आप थोड़ा देख के चले जाइए,
ईजी रहेगा आपके लिए। और मतलब बेसिक ही फॉर्मूला, आपको पूरा इन डेप्थ भी नहीं जाना, बेसिक आप थोड़ा फॉर्मूला बस देख लीजिए, वो हो जाएगा उसमें। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी आ रहे हैं। और उसके बाद रीजनिंग तो हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे जो शिफ्ट में है ना, हर कोई 100 रीजनिंग और मैथमेटिक्स में आराम से 75+ अटेम्प्ट करके आया होगा, सटीक, मतलब सही आंसर। बस वही था। और आपका एग्जाम कैसा गया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में आपने कितना सही किया कितना गलत किया वो भी बता सकते हैं। और मैंने जो लास्ट एक वीडियो डाला था, ठीक है, AI ट्रूथ ऑफ AI करके एक मैंने वीडियो डाला था, उसको शायद बहुत सारे नहीं, लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसको गलत तरीके से ले लिया। ठीक है, उनको लगा कि मैं डिमोटिवेट कर रहा था, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं था। आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे वैकेंसीज है कितना, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 99 वैकेंसीज है। ओवरऑल वैकेंसीज है 300 के आसपास है, और 6 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। ठीक है, 300 वैकेंसीज के लिए 6 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, और एक शिफ्ट में कितने सारे स्टूडेंट्स, आज मैं जहाँ पे गया था वहाँ कितने सारे स्टूडेंट्स आए थे। ठीक है, अगर जनरल की वैकेंसीज की बात करूँ, जनरल में 99 वैकेंसीज हैं, और इतने सारे स्टूडेंट्स सारे एग्जाम देने के लिए। तो मैंने बस उस वीडियो में ये बोला था कि ये जो एग्जाम में जो सिलेक्शन होगा ना, वो पूरा लक बेस्ड होगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो हर कोई 150 अटेम्प्ट करके आया है, जिसका लक पूरा बहुत तगड़ा सही रहा होगा, जिसके मतलब जैसे कि मैंने तो तुक्के लगा है जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे, 35 में से मुझे शायद 10-12 आ रहे थे, 12-13 आ रहे थे जनरल अवेयरनेस में, बाकी तो मैंने तुक्का ही लगाया है पूरा। ठीक है, और तुक्के जिसके ज़्यादा लग गए, उसका लक ज़्यादा सही रहे, तो उसका होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, मैंने यही बस बोला था। तो उनको सब ये बात शायद किसी को मतलब लगा कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा एक्चुअली मेरा प्लान मतलब नहीं था, मेरा क्या बोलते हैं उसका मोटिव मेरा वो नहीं था। लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आपको ऐसा लगे। तो एक भैया ने जो कमेंट दिया कि आपने मुझे डिमोटिवेट कर दिया, तो उसके लिए मुझे काफ़ी बुरा लगा। मेरा बिल्कुल ऐसा मोटिव नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, और आपको मेरे वीडियो का मतलब ये एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मैजिक बोलता हूँ, यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लैक करके लिखा है ब्लैक बॉक्स, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो वाइट हो जाएगा, तो उसके साइड वो घंटा भी आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। बस वही था। एंड आपको मेरे चैनल का करना अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपका कैसा अटेम्प्ट रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपने कैसा दिया एग्जाम को। और बस वही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय जगन्नाथ, धन्यवाद।